हाय एवरीवन, थर्ड स्टैंडर्ड का ये जो वर्कबुक है ना, उसके आंसर्स में आज आपको वर्कबुक के आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना भूलो मत, क्योंकि वर्कबुक में से भी आपको एग्ज़ाम में आ सकते, ये बात याद रखो। इसलिए आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे में सारे आंसर्स दे दूँगी, तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो आपको क्या है ना, उसके नोटिफिकेशन वगैरह आते रहेंगे, तो और आपकी वर्कबुक्स भी कंप्लीट होंगी और एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन भी करती रहूँगी आंसर्स के साथ आपको। ठीक है, देखो पहले तो फाइंड शेप अराउंड अर्थ है। क्यूब होता है, क्यूबॉइड और ये सिलेंडर शेप होते हैं। हर एक के ना कॉर्नर्स होते हैं, एजेस, फ्लैट सरफेस होते हैं। कॉर्नर्स होते हैं ना, कोना बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, तो इसके 8 होते हैं। और एजेस क्या होते हैं, देखो एजेस ये लाइन होते हैं ना, काइंड ऑफ ये एजेस होते हैं, तो वैसे 12 एजेस और फ्लैट सरफेस आपको 6 देखने मिलेंगे। सिमिलरली ना क्यूबॉइड में 8, 12, 6, 0, 2, 3, तो आपको ना फिलिंग द ब्लैंक्स करके भी आंसर्स जो है ना, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, याद रखो। फिर कौन है ना, कौन के कॉर्नर 1 होते हैं, एज 1 होते हैं और सरफेस 2 होते हैं, जैसे आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, स्पीयर के तो ना कॉर्नर होते हैं ना एजेस होते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया होते हैं, जो कर्व्ड होता है वो 1 है। ठीक है, तो ये पहला पेज का जो एक्सप्लेनेशन था मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट से हम करते हैं। देखो नेक्स्ट में भी आपको नेट ऑफ क्यूबॉइड देखने मिलेगा, ऐसा दिखता है क्यूबॉइड का, और क्यूब का ऐसे दिखता है। देखोगे आप 1, 2, 3, 4 ऐसे ना, आपको ना ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा और 2 वर्टिकली ऐसे दिखेगा। और ना देयर इज अ डिफरेंस है क्यूबॉइड और क्यूब के बीच में। सिलेंडर और नेट ऑफ कोन ऐसे देखने मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद है ना, आपको ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन अ पेज 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड क्या करनी है आपको, आइडेंटिफाई द शेप्स लिखनी है और ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन इट। ठीक है, तो अब क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन पेज 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन इट। तो शेप बतानी है आपको। ठीक है, तो मैं ना आपको यहाँ पर रुको, मैं बताती हूँ क्या क्या शेप आ सकते हैं। लेट मी फाइंड विथ माई पेंसिल, दैट इज माई पेंसिल, 1 सेकेंड। तो इसमें ना आपको बस सिलेंडर वगैरह जो है ना, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे शेप्स के आंसर्स लिखना है। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो यहाँ पर ना आपको ना, ये देखो सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, ये लिख दो यहाँ पर। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख देना, याद है। ठीक है, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, ये लिख दो और स्पीयर भी लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। द ज्योमेट्रिकल शेप स्पीयर हैज़ ओनली 1 कर्व सरफेस। आप पीछे भी देख सकते हो कि स्पीयर के पास एक सरफेस होता है, तो यहाँ पे स्पीयर लिखना। फिर अ सिलेंडर हैज़ अ 2 सर्कुलर एजेस, अ क्यूब हैज़ 6 सरफेस एंड 12 एजेस, कोन हैज़ ओनली 1 कॉर्नर, क्यूबॉइड हैव द सेम नंबर ऑफ एजेस। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में ना एजेस सेम होते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, एजेस 12, 12 दोनों के सेम होते हैं। तो यही जो है आंसर्स है फिलिंग द ब्लैंक्स के। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज में ट्रू और फॉल्स के आंसर जो है, क्यूबॉइड हैज़ अ 8 सरफेस, फॉल्स। ट्रम हैज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ कोन इन अ शेप, फॉल्स। शेप ऑफ अ बॉल इज स्फीयर, फॉल्स, सॉरी यार, ट्रू, और फिर ट्रू, फिर फॉल्स। तो ये आंसर्स मिल गए आपको। सिमिलरली आपको यहाँ पे एजेस, कॉर्नर, सरफेस, कर्व, स्ट्रेट कर्व, एजेस, ये सब बताना है। तो मैंने ऑलरेडी जो है ना आंसर लिख रखी हूँ। उसके बाद आपको ये शेप्स देखनी है और उसको क्यूब, क्यूबॉइड कितने लगे हुए, कौन, सिलेंडर, स्पीयर बताना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर्स लिखी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नेम ऑफ द शेप बताना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी बताई थी आपको ना, ये सिलेंडर है तो आपको सिलेंडर और ये क्यूब लिखना है। ठीक है, और उसके शेप ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पेज में भी सिमिलरली आपको नेमिंग करनी है और शेप्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली आपको लाइक ये ऐसे बताया जाएगा, ये क्या है, क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, ऐसे ये हो गया। अब क्या करना है आपको, ये ड्रॉ करना है, ये एक्टिविटी काइंड ऑफ है। अब नेक्स्ट लेसन में ना प्ले विथ नंबर्स के आंसर्स दे दूँगी। इसके सारे आंसर्स मैंने अपलोड कर दी हो, तो आप ज़रूर आंसर्स लिख लेना अपने, वर्कबुक ऐसी कंप्लीट हो जाएगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।